हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक फिर पुनः वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। ये क्लास 10th का हिंदी वर्णिका 2 का VVI ऑब्जेक्टिव क्लास 10th के लिए ये 2025 में पूछे जाने वाला प्रश्न VVI है। तो आप लोगों के लिए ये 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी निचोड़ है वो सब लेकर आए हैं। 17 ही ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से निकला है। तो ये ऑब्जेक्टिव को आप लोग ध्यानपूर्वक से देखें और समझें। अगर डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है, कथाकार को वर्षों से कौन सी वस्तु दिया करती थी। तो पहला लिखा हुआ है दूध, दूसरा लिखा हुआ है दही, तीसरा लिखा हुआ है सब्जी और चौथा लिखा हुआ है घी। तो इसका आंसर होगा बी होगा। इसका आंसर बी होगा। सही आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा के बहू के नाम क्या थी। मगम्मा को बहू के नाम क्या थी। तो पहला नंबर क्वेश्चन है रंगप्पा, दूसरा के नाम है रंगप्पा, दूसरा का नाम है नजम्मा, तीसरा का नाम है संजम्मा और चौथा का नाम है कंजम्मा। तो इसका सही आंसर होगा नजम्मा। आंसर नंबर बी होगा। तो आप लोग मिलाते एकदम चलिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से रचित कहानी है। तो पहला लिखा हुआ है उड़िया, दूसरा बी लिखा हुआ है तमिल, सी लिखा हुआ है कन्नड़ और डी लिखा हुआ है गुजराती। तो आप लोग कमेंट करिए कि आंसर कौन कौन का किस चीज़ का आंसर कौन कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा कन्नड़। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन किया था। तो इसका ए नंबर क्वेश्चन है बी आर नारायण, बी है श्रीनिवास जी और सी है गोपाल दास नगर और डी है ईश्वर पेटलीकर। तो इसका सही आंसर कौन होगा? इसका सही आंसर होगा ए होगा, बी आर नारायण। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जल्दी कीजिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है रंगप्पा कौन था। रंगप्पा कौन था जो मगम्मा से चूना मांगा था। जब मगम्मा दही बेचने जा रही थी तो एक जुआरी किस्म का लड़का रंगप्पा रास्ते में कुएं की तरफ बैठा हुआ था। तो बोलता है मगम्मा से, मगम्मा चूना हो तो। तो मगम्मा चूना खैनी खाती थी, इसीलिए रंगप्पा से चूना मांग रहा था और मगम्मा की इज्जत पर अपना हाथ डालना चाहता था। तो इसीलिए बोल रहा है कि रंगप्पा कौन था? मगम्मा के पुत्र, बी नंबर है नजम्मा का भाई, सी नंबर है मगम्मा का बेटा और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा रंगप्पा कौन था। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी होगा। तो 5वां नंबर हो गया। और छठा नंबर की तरफ चलते हैं। तो लिखा हुआ छठा नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध करने का माध्यम कौन था। लिखा हुआ है मगम्मा थी और नजम्मा, मगम्मा को बहू और नजम्मा में जो झगड़ा हो रहा था तो मिटाकर अच्छा संबंध कौन स्थापित किया था। जो लड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा था, मतलब सुलझा दिया गया था उस लड़ाई को, उस व्यक्ति का नाम क्या है? ए नंबर लिखा हुआ है मगम्मा का बेटा,
बी नंबर लिखा हुआ मगम्मा का पोता, सी नंबर लिखा हुआ है रंगप्पा और डी नंबर लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो सी का आंसर कौन होगा? तो आप लोग कमेंट करते रहिए। इसका सही आंसर होगा मगम्मा का पोता, बी नंबर आंसर होगा। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन चलिए, लिखा हुआ है कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? बेटा, पोता, भतीजा, मौसा, चाचा, चाची, नानी क्या कहती थी? तो ए में लिखा हुआ है बहन जी, बी में लिखा हुआ है मौसी जी, सी में लिखा हुआ है माँ जी और डी में लिखा हुआ है काकी जी। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करते रहिएगा, हम तो बता ही देंगे। इसका आंसर होगा माँ जी, सी आंसर होगा इसका। ठीक है। आप लोग कमेंट करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं 8वां नंबर के तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? दही वाली मगम्मा को कथावाचक कौन है? तो ए में लिखा हुआ है एक शिक्षिका, बी में लिखा हुआ है बेंगलुरु की एक संबंधित महिला और सी में लिखा है एक कलाकार और डी में लिखा है इनमें से नहीं कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, बी नंबर इसका आंसर होगा। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो इसका ए नंबर क्वेश्चन है मगम्मा, बी में लिखा हुआ है गांव की एक अन्य महिला और सी में लिखा हुआ नजम्मा और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, नजम्मा होगा। 9वां नंबर का आंसर होगा नजम्मा। 10वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा 10वां नंबर? मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। तो आप लोग बताइए, ये नंबर में लिखा हुआ है एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, सी एक संभ्रांत महिला की और डी लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एक ग्रामीण महिला की। आप इसी से जोड़िए, दही बेचने के लिए शहर की महिला नहीं जाती है, गाँव वाली जाती है। अधिकतर महिला गाँव की जाती है। तो 10 का आंसर तो हो गया और 11 का चलते हैं। इसका क्या कर रहा है? बहू की दशा है, बहू की दशा है, बहू की दशा है। तो क्या दशा थी बहू की? तो ए में लिखा हुआ है मगरमच्छ सी, बी में लिखा हुआ है मछली सी में लिखा हुआ है सम्मान और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मगरमच्छ सी, इसका ये आंसर होगा। तो आप लोग कमेंट करते रहिए और अगर नए इस चैनल पर जुटे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। तो 11वां नंबर का आंसर हो गया और बर्मा के चलते हैं। इसका क्या बोल रहा है? मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? ए नंबर में लिखा हुआ है दूध, बी में लिखा हुआ है दही, सी में लिखा हुआ है मक्खन और डी में लिखा हुआ घी। तो इसका आंसर होगा बी नंबर होगा आंसर इसका। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर में लिखा हुआ है दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? इसका कहानीकार कौन है? इसका कहानी बोलने वाला करने वाला कहानी कौन है? उस व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। तो ए में लिखा हुआ है श्रीनिवास जी, बी में लिखा हुआ है सात कौड़ी होता और सी में लिखा हुआ ईश्वर
और डी में लिखा हुआ है सुजाता। तो इसका सही आंसर होगा ए श्रीनिवास जी होगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन होगा। 14 में चलते हैं। 14 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। इसका जो दही वाली मगम्मा जो एक कहानी है चैप्टर, इसका प्रमुख व्यक्ति कौन है या पात्र कौन है। तो ए में लिखा हुआ है लक्ष्मी, बी में लिखा हुआ है मगम्मा, सी में लिखा हुआ है पपाती और डी में लिखा हुआ है सीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा मगम्मा। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो 15वां नंबर चलते हैं। 15वां आंसर क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दही वाली मगम्मा कथावाचक कहाँ से है। दही वाली मगम्मा का कथावाचक कहाँ से है। बिहार से है, पटना से है, बेंगलुरु से है, बिहार से, झारखंड से, कहाँ से है। तो ए नंबर बता रहा है कि पटना से, बी नंबर बता रहा है दिल्ली से, सी नंबर बता रहा है बेंगलुरु से, डी नंबर बता रहा है कोलकाता से। तो कहाँ से है, तो ए है बेंगलुरु से। आंसर नंबर सी हो जाएगा बेंगलुरु से। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर बोल रहा है दही वाली मगम्मा कहानी का संदेश देती है। क्या संदेश देती है। एक कहानी जो है व्यक्तियों का जो पढ़ता चैप्टर स्टूडेंट, इसका संदेश क्या देता है। तो इसका संदेश यही है जो आंसर में लिखा हुआ है। आप लोग समझिए, अगर पूरा डिटेल से समझना चाहते हैं तो सब्जेक्टिव बुक पढ़ाना पड़ेगा। तो बस आप लोग चिंता ना लीजिए, सब कुछ इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। बस अभी शुरुआत हुआ है, बस अभी टेलर है, फिल्म अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। बस अभी ऑब्जेक्टिव कीजिए। इस वर्ष 26 से आप लोगों को सब कुछ डिटेल से नोट्स, PDF सब आपको बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा। तो फेस टू फेस 16 नंबर क्वेश्चन बताता है कि दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। तो ए में लिखा हुआ है माताओं से, बी लिखा हुआ पुत्रियों से, सी लिखा हुआ बहुओं से, डी लिखा हुआ है छात्रों से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बहुओं से, इसका सही आंसर होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है। लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन, मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो ए में लिखा हुआ 2, बी में लिखा हुआ 3, सी में लिखा हुआ 4 और डी में लिखा हुआ है 5। जिसका सही आंसर हो जाएगा सी 4 था। समझे। तो यो ख़त्म हो गया। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर इस वीडियो से आप लोगों के लिए कुछ भी सीख मिला है, इस ऑब्जेक्टिव से हम गारंटी देते हैं, अगर एग्ज़ाम में इससे बाहर पूछ दिया तो पढ़ाना यूट्यूब पर छोड़ देंगे, ये वादा मेरा। इस जो 1 से लेकर 17 नंबर क्वेश्चन कराया गया है, इससे बाहर आ ही नहीं सकता इस चैप्टर से। तो आप लोग 17 क्वेश्चन है, आप लोग बस याद करते चलिए। अगला आपको वीडियो आएगा, आपको ढाते विश्वास, ईश्वर पेटलीकर इसका लेखक है। तो अगला वीडियो आप लोगों के लिए तैयारी चलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों पर, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हम आपको कराए हैं। तो अंत में यही कहेंगे कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्त, क्योंकि मेहनत आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, बस हम आप लोगों के लिए सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। और आज यहीं तक वीडियो रहेगा। जय हिंद, जय भारत।